शरणागति बहुत ऊंची स्थिति है। यज्ञों के द्वारा बलि जी महाराज भगवान सर्वेश्वर श्री हरि की ही आराधना कर रहे हैं। माता अदिति ने व्रत धारण किया, भगवान हमारे पुत्रों की संकट निवृत्ति करें। उनके पुत्र हैं देवता। कश्यप और अदिति के द्वारा देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, कश्यप और दिति के द्वारा दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने जब उनका व्रत पूर्ण हुआ तो वामन रूप धारण किया। शरणागति का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। मन बुद्धि चित्त प्रशंस, हर समय मन से, बुद्धि से और चित्त से। चित्त से चिंतन होता है, मन से संकल्प विकल्प होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बुद्धि निश्चय करती है ये सही है, ये गलत है। सेवक जी कह रहे प्रशंस, सही गलत का कोई प्रश्न नहीं। प्रशंस मेरे आराध्य देव, मेरे प्रभु, मेरे जीवन धन, आपका हर विधान शर्मा थे। भगवान वामन रूप से यज्ञशाला में पधारते हैं। समस्त अग्नियों के सहित मूर्तिमान ब्रह्म ऋषि सब और भगवान शुक्राचार्य जी सब खड़े हो जाते हैं। इतना तेज है वामन भगवान में, सब खड़े हो जाते हैं। अर्घपाद्य अर्चन बंदन करके बलि ने कहा, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, ऐसा ब्राह्मण हमने नहीं देखा। पहली बार इतना तेजस्वी, इतनी कम अवस्था का और इतना प्रचंड तेज जो मैं देख पा रहा हूं। वैसे आप किस आशा से हमारे यज्ञ में आए हैं? भगवान ने कहा, महाराज मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा नहीं, अपने पग से 3 पग पृथ्वी चाहिए। हंस दिया बलि ने और कहा, जानते हो किससे मांग रहे हो? त्रिभुवन पति महाराज बलि से मांग रहे हो। लोक का लोक दे सकता हूं और आप अपने छोटे से शरीर से बोले। हम पहले बोला है ना आपसे कि हम संतोषी ब्राह्मण हैं। भगवान शुक्राचार्य जी बोले, बलि जानता है तू कौन है? संकल्प मत कर देना, ये भगवान साक्षात श्री हरि हैं। एक पग में ब्रह्मांड को नाप लेंगे, 3 पग तो बात जाने दे। ये अनंत महिमाशाली श्री हरि है, मत दे। तुम कहा, गुरुदेव ये तो बहुत बलवान है, ये चाहते तो जबरदस्ती हमसे छीनकर स्वर्ग देवताओं को दे देते। जब ये मांगने आए हैं तो वैसा अवसर नहीं चूकेंगे, हम देंगे। तो जा, मैं साप देता हूं, राज्य श्री से भ्रष्ट हो जा, तेरा सारा वैभव नष्ट हो जाए, तो पराजित हो जाए। स्वीकार है, स्वीकार। एक कदम कदम पर आप देखते जाइए, स्वीकार है। संकल्प लिया, ब्राह्मणों से कहा मंत्र बोलो। बहुत सारांश में सुना है। और भगवान को 3 पग पृथ्वी का दान जे ही दिया तो बस बढ़ना शुरू हो गया भगवान का स्वरूप। 1 पग ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मा जी ने देखा है तो मेरे आराध्य देव भगवान श्री हरि का कोमल चरणारविंद है। तुरंत प्रक्षालन किया और अपने कमंडल में डाला, वही गंगा जी हुई। दूसरे पग में रसातल, तलातल, महातल, पाताल सब नाप लिए, पूरी पृथ्वी से लेकर के 7 ऊपर के 7 नीचे के 2 पगों नाप लिया और बलि की तरफ फेरा। और बड़ा दानी बनता है क्या कि गरुण जी से कि वरुण पास में बांध इसको। वरुण पास प्रतिपल कसती रहती है और मृत्यु जनित भयानक कष्ट होता है।
वरुण पाश में बांध दिए गए। भगवान नजदीक खड़े होकर कहते हैं, बड़ा दानी बनता है, अब तीसरा पग पूरा कर। बलि जी ने हाथ जोड़ा और कहा, अभी तो हमने प्रणाम भी नहीं किया आपको, तो प्रणाम कर भी कैसे सकता हूं? आपने मुझे बंधन प्रदान कर दिया। पर प्रभु, आप जानते हैं संपत्ति और संपत्तिवान अलग होता है। आपने भी हमारी संपत्ति को नापा है 2 पग में। आप उसी वामन रूप में आइए और एक चरण से मुझे नाप लीजिए, एक चरण मेरे मस्तक पर पधराइए और नाप लीजिए। प्रभु, मैं मिथ्यावादी नहीं हूं। 3 पग। भगवान ने देखा, ना रोष ना दोष। रोष भी हो सकता है कि आए थे किस रूप में मांगने के लिए और आपने क्या रूप धारण किया। इसके बाद मुझे वरुण पास में बांध दिया, जहां इनाम देना चाहिए वहां वरुण पास में बांध दिया, और ऐसे कठोर वचन बोल रहे हो। भगवान ने कहा, बलि, चरण पधरा है भगवान ने बलि के माथे पे, और कहा, आज से मैं तुम्हारे अधीन हो गया। आज भी भगवान रसातल में विराजमान जो बलि हैं, उनके द्वारपाल बने हुए भगवान विराजमान है। उसी वामन रूप से बलि की रक्षा करते हुए द्वारपाल रूप से भगवान विराजमान है। वामन रूप से उपेंद्र पद पर विराजमान है और बलि के यहाँ द्वारपाल। जब रावण गया था दिग्विजय करने, एक पैर के अंगूठे के बल से झटका मारा कि 10,000 योजन दूर गिरा जाके, जहां मेरी रक्षा, वहां तेरा प्रवेश भी नहीं हो सकता है, हर लोग पर विजय प्राप्त करने की। शरणागति क्या है? सब कुछ शरण कर लिया, बांध दिया, मृत्यु जनित कष्ट गुरु ने साफ दे दिया। फिर भी बलि जी के हृदय में न भय है, न चिंता है, न शोक है, और भगवान से नम्रता से कहते हैं, अभी तुमने प्रणाम भी नहीं किया आपको। आप बड़े कृपालु हो, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर धारण करो। शरणागति का तात्पर्य मन बुद्धि चित्त प्रशंस, रोष नहीं, दोष नहीं, प्रशंसा नहीं। कितनी कृपा हम पर, कितनी कृपा। रोग शोक दुख विपत्ति अभाद्र, चाहे जो कुछ दे दो, मान अपमान इज्जत बेइज्जत, चाहे जैसी परिस्थिति, कितनी कृपा है हम पर। मन बुद्धि चित्त प्रशंस। प्रथम प्रणम्य शुरम्य मति, मन बुद्धि चित्त प्रशंस। चरण शरण सेवक सदा, जय जय श्री हरिवंश। सेवक जी महाराज कहते हैं, मैं ऐसे हरिवंश महाप्रभु की चरण शरण में हूं, जिनके लिए हमारा मन बुद्धि और चित्त सदैव प्रशंसा में रहता है। शरणागति को खाक में मिलना होता है। मिला दे अपनी, मिटा दे अपनी हस्ती को, यदि मुर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, इसके आगे नहीं। मन बुद्धि चित्त प्रशंस, न मन में न बुद्धि में न चित्त में कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, कोई बात ही नहीं। प्रशंस, हर समय प्रशंसा उनकी। अहो कितने कृपालु हैं, मुझे दंड देकर पवित्र कर रहे हैं। अहो कितने कृपालु हैं, मेरा अपमान करके मुझे शुद्ध कर रहे हैं। अहो कितने कृपालु हैं। सुदामा जी को जब भगवान ने प्रगट में कुछ नहीं दिया, तो लौट करके जब आ रहे थे, तो आप पढ़ लेना, भागवत में प्रशंसा कर रहे थे कि मेरे श्री कृष्ण हम पर कितना प्यार करते हैं। किस दरिद्री को यदि कहीं संपत्ति दे दी और ये अभिमान में भरकर भूल गया मेरे को, तो त्रुटि हो जाएगी उपासना में। इसलिए मेरे मित्र मुझे कितने प्यार करते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिया,
कितनी अपार कृपा उनकी हम पर है कि हमको कुछ नहीं दिया, खाली हाथ वापस कर दिया। वो इसीलिए दोष नहीं देख रहे, प्रशंसा कर रहे हैं। वो इसीलिए कि दरिद्र ब्राह्मण कहीं वैभव पाकर मेरा विस्मरण न कर जाए। हाय, हमारे मित्र श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं। प्रशंस, मन बुद्धि चित्त प्रशंस, मन से, बुद्धि से, चित्त से अपने गुरुदेव श्री हरिवंश चंद्र जी की प्रशंसा कर रहे हैं सेवक जी। आगे का बहुत गूढ़ बात है, कुछ इसीलिए किसी की सुनो मत। सुनो, समझ में आए तो समझो, नहीं हो जाओ। सुनो और हो जाओ, समझने की चेष्टा मत करो। तुम्हारी बुद्धि इतनी सीपी है, समुद्र को तौल नहीं सकती, समुद्र को समझ नहीं सकती। जब वो अपने को छुपाने में उतारू हो जाए तो तुम उन्हें पहचान नहीं सकते। मैंने क्या समझता था क्या है, वो अपने को छुपाने में अगर राजी हो जाए तो हमारी ताकत नहीं कि हम उनको पहचान लें। और जब वो पहचानने में, पहचानवाने में उतारू हो जाए तो किसी की ताकत नहीं कि पर्दा डाल सके। हर जगह भाई बिल्कुल सरेंडर की आवश्यकता है पूरी। हमारी बुद्धि कितनी सीपी है। प्रभु की महिमा, गुरु की महिमा अगाध समुद्र है, कैसे समझ में आवे। आगे जो वर्णन कर रहे हैं सेवक जी महाराज, ये सब निष्ठा है। चतुरासी जी, सुधा निधि, ये तभी हमारे हृदय में स्फुरित होगी जब ये निष्ठा होगी। सच्ची मानिए सेवक वाणी जी वो वस्तु है कि इनकी कृपा हो जाए तो परम तत्व का तत्व, हित, प्रेम रोम रोम में प्रकाशित हो जाए। हमें नहीं चाहिए नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, मुझे हरिवंश चाहिए, मेरे गुरु हरिवंश। जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। हरिवंश की कसम, हरिवंश के सिवा और किसी। ये तब समझ में आएगा जब हरिवंश प्रदत्त रस मिलेगा, कृपा मिलेगी, तो तुम इतने खुद अर्पित हो जाओगे। और हरिवंश है क्या, ये इष्टाराधन प्रकरण में आप देख रहे हैं, धीरज हरिवंश, बिरद, बल, बीरज, श्री हरिवंश, अभद्र हरम, सब कुछ हरिवंश है। वो धैर्य जो रसेंद्रिय और जनेंद्रिय को काबू में रखे, वो यश जो पूरे विश्व में व्याप्त हो जाए, वो बल जो हम जानते हैं उसका प्रयोग कर पावे, वो पराक्रम जो कोई भी परास्त न कर पावे, और स्वयं उसके समस्त अभद्रों का हरण कर देते हैं। ऐसे मैं हरिवंश की शरण में हूं, जिनकी कृपा से तृष्णा जागृत होती है नाम की, लोभ जागृत होता है वाणी गायन, वाणी श्रवण, वाणी चिंतन का, और समस्त कर्म और उनका कारण जो श्री हरिवंश है वही मेरे कर्म बन करके प्रस्तुत हो रहे। श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हम जितने हरिवंशी हैं सब एक घर के हैं। अगर आप शरणागत हैं तो अब आपकी कोई जाति नहीं है, अन्य कोई गोत्र नहीं, अन्य भूलकर भी मत उच्चारण कर देना। श्री हरिवंश सुगोत, हमारे ब्रह्म ऋषियों की सब संतान है। जितनी पूरी सृष्टि है ये ब्रह्म ऋषियों की ही संतान है। अब हमारा जो दीक्षा का नया जन्म हुआ है ये हम अपने गुरु के हैं, अब किसी के नहीं है। बस इसमें मानने की बात है। देखो
मानने की बात, जितना जोर का समर्पण उतनी जोर की भगवत प्राप्ति की वृत्ति उदय होगी। ये नया जन्म है आपका। आपका कोई जाति नहीं, आपका कोई कुल नहीं, आपका कोई माता नहीं, आपका कोई पिता नहीं। तो पैदा कहां से हुए? आप गुरु से पैदा हुए। ये जो हमारा जन्म है, इसमें पिता हमारे गुरु, माता हमारे गुरु, मित्र हमारे गुरु, प्रीतम हमारे गुरु, प्राण हमारे गुरु, मन हमारे गुरु, बुद्धि हमारे गुरु, चित्त हमारे गुरु, अहम हमारे गुरु। चतुर्भुजदास जी के चरित्र में एक प्रसंग में आता है, प्राय सब संत जन जानते हैं। एक चोर राजकीय विभाग कि किसी धनी मानी पुरुष का धन चुरा कर भागा। अब वो पीछे राजकीय कर्मचारी लग गए शासन विभाग के। ऐसे ही भगवत चर्चा, चतुर्भुजदास जी बड़े प्रसिद्ध महापुरुष है। जहां जाते प्रांत के प्रांत को शिष्य बना देते, प्रांत के प्रांत को शिष्य बना देते, सबको वैष्णव बना देते। ऐसा नियम था, जिस गांव में वैष्णव न हो उस गांव का पानी नहीं पीना। अगर एक वैष्णव है तो कम से कम कुआं का पानी तो ले लेंगे, अगर एक भी वैष्णव नहीं तो उस गांव का पानी नहीं लेंगे। जो दीक्षा नहीं ली उसके छुआ हुआ, स्पर्श किया हुआ पानी भी नहीं पिएंगे। बड़ा नियम वैष्णव जनों को था। चतुर्भुजदास जी चर्चा कर रहे थे कि जीव का पवित्र उत्तम नया जन्म माना जाता है जब दीक्षा होती है उसके सारे पूर्व के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही इतना ही प्रसंग चल रहा था कि वो चोर ने विचार किया कि इस भागवतिक सभा में बैठ जाए तो छुपने का बड़ा अच्छा अवसर है। तो तुरंत बीच में जाके कथा में बैठ गए, शांति से चुप। कान में शब्द पड़ा, दीक्षा से जीव का नया जन्म होता है, पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस उसने इतना ही सुना और चिंतन करने लगा कि कहीं राजकीय कर्मचारी, तो थोड़ी देर राजकीय कर्मचारियों ने देखा इधर तो आया, पर ऐसा चोर आदमी कथा में काहे को बैठेगा। वो लोग चले गए। कथा संपन्न हुई। चतुर्भुजदास जी के पास वो गया और कहा, महाराज ईमानदारी से मैं बहुत चोर हूं, हिंसा भी की है, बड़े पाप किए हैं। पहले हम अपना परिचय बता देते हैं। आपने अभी सत्संग में कहा कि जीव जब दीक्षा लेता है उसका नया जन्म हो जाता है। क्या मैं दीक्षा लूं तो मेरा नया जन्म माना जाएगा? मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे? बोले हाँ, नियम लो कि आज से चोरी नहीं करूंगा। बोले लिया। झूठ नहीं बोलूंगा। बोले लिया। चोरी नहीं करूंगा और सत्य बोलूंगा। जाओ, आज से तुम्हारे पूर्व के सारे पाप नष्ट हो गए, तुम्हारा नया जन्म, मुंडन कराओ और अभी दीक्षा लो। तुरंत दीक्षा दी कि अभी पापी आदमी है, बुद्धि बदल जाए 1 मिनट में तो क्या, अभी दीक्षा ले लेगा तो हरिवंश शरणागत हो जाएगा, इसका मंगल हो जाएगा, महाप्रभु संभाल लेंगे। दीक्षा हो गई। दूसरे दिन वो द्वादश तिलक लगाए, राधा वल्लभी। चौड़े में घूम रहा था कि मेरा तो नया जन्म, मैं निष्पाप हूं। राजकीय कर्मचारियों ने पकड़ लिया। धनी ने भी देखा, बोले यही चोर है। राजा के सामने बंदी बनाकर पेश किया गया। धनी बोला यही चोर है। ये मोड़ मुड़ाकर ये साधु वैष्णव बन करके अपने को छुपाने के लिए नाटक कर रहा है, यही था। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की। राजा बड़ा संशय में पड़ा, यदि वैष्णव को इस जन्म में चोरी नहीं की और हम दंड देते तो मेरा नाश हो जाएगा, और वो कह रहा है कल इसने चोरी की है, यही चोर है। तो उस समय परीक्षा के लिए एक पीपल का पत्ता नया कोमल हाथ पर दाहिने बांध करके ऐसे पीपल का पत्ता रखा गया और ऊपर कच्चा सूत से लपेट दिया गया और जलता हुआ लोहे का फार हाथ में रखा गया। ऐसे झुलसना नहीं चाहिए वो सूत भी, और 7 कदम चलो और बोलो मैंने नहीं किया। अगर ऐसा ठीक हुआ तो तुम सत्यवादी और तुम चोर नहीं हो। उसने मन में कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि दीक्षा से नया जन्म हो जाता है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं मेरा जन्म है। और जोर से बोला, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। और हाथ में लिया, 7 कदम चला,
फाड़ को फेंक दिया, कहीं भी सूत झुलसा नहीं, कच्चा सूत। राजा ने कहा इसे फांसी दो, सेठ को। वैष्णव पर दोष करता है। अब वो जो चोर वैष्णव बन गए थे, उनके हृदय में दया की बात, तो इसने भी सत्य बोले, महाराज ये भी सत्य बोल रहे हैं। बोले अब तो मानी नहीं जाएगी क्योंकि आपने प्रमाण दे दिया। बोले महाराज इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की। बोले वही तो बात, ये कह रहा कल चोरी की। बोले हाँ कल चोरी की थी महाराज, कल चोरी की थी। बोले मेरी बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता। तो चोरी करने के तुरंत बाद हमने दीक्षा ले ली, तो मेरा नया जन्म ये इस समय वैष्णव, इसमें मैंने चोरी नहीं की, इसलिए पास हो गया। लेकिन ये जो कह रहे हैं इन्होंने ठीक कहा, मैंने कल चोरी, मैं पुराना चोर हूं ऐसा। तो उन्होंने कहा इतने बड़े संत जो दर्शन मात्र से, वाणी मात्र से तुम्हें बदल दिया, मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता हूं। और वो चतुर्भुज दास जी के दर्शन करने गए। तो दीक्षा से नया जन्म हो जाता है। इसलिए अब हमारा सबका, जितने हरिवंशी हैं, राधा वल्लभी तिलक लगाने वाले हैं, श्री हरिवंश सुगोत। कोई पूछे तुम्हारा गोत्र क्या है, तो श्री हरिवंश। ये नहीं आना चाहिए कि भरद्वाज गोत्र है, सांडिल्य गोत्र है, नहीं, श्री हरिवंश सुगोत। किस कुल के हो, हरिवंश कुल के। याद भी नहीं आनी चाहिए मुझे कि मैं किसी और कुल का हूं, पक्का। तभी तो आनंद की अनुभूति होगी, तभी तो बात बनेगी। पहले विस्मरण करो सबका। सेवक जी महाराज कह रहे श्री हरिवंश ही मेरे सुंदर गोत्र हैं। श्री हरिवंश सु माने सुंदर, गोत्र सुगोत्र। और मेरे कुल श्री हरिवंश हैं, और मेरे कुल देव श्री हरिवंश हैं। प्रिया प्रीतम सहचरियों के मध्य में विराजमान जो वृंदावन में है, ये हमारे कुलदेव हैं, यही हमारे कुलदेव हैं। श्री हरिवंश ही हमारा गोत्र है। सब हम हरिवंश महाप्रभु के गोत्र के हैं। तो हम सब ब्राह्मण ही हैं, सब इस समय ब्रह्म ऋषि हैं। विश्वास कर लो, विश्वास से गाड़ी पार होती है। विश्वास नहीं तो बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तो वही सुधरे बात। ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। विश्वास, मैं हरिवंश गोत्र वाला हूं, मैं हरिवंश कुल वाला हूं, मेरे कुलदेव हरिवंश है। मतलब वृंदावन में विराजमान से चरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम, ये हमारे कुलदेव हैं। तो तुम किस जाति के हो, हरिवंश जाति के। हमारी जाति हरिवंश है, हमारे सर्वस्व हरिवंश है। श्री हरिवंश स्वरूप हित। बोले श्री हरिवंश ही हमारे स्वरूप है। आत्मा हरिवंश, तो हमारा स्वरूप क्या है, श्री हरिवंश। बस यही सब बातें बैठाने की हैं, अब कुछ और याद नहीं आना चाहिए। हरिवंश हरिवंश हरिवंश। हमारी सिद्धि क्या है, हरिवंश। रिद्धियां क्या है, हरिवंश। श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। श्री हरिवंश स्वरूप हित। श्री हरिवंश हमारे स्वरूप है, और स्वरूप क्या है, हित, प्रेम। और रिद्धि सिद्धि ये हरिवंश है। रिद्धि सिद्धि हरिवंश। बैठा लो, हमारी सिद्धि हरिवंश, हमारी रिद्धि हरिवंश, हमारे कुलदेव हरिवंश, हमारा गोत्र हरिवंश, हमारी जाति हरिवंश, हमारा कुल हरिवंश, हमारा स्वरूप हरिवंश। श्री हरिवंश स्वरूप हित। हरिवंश का स्वरूप क्या है, प्रेम। हम भी प्रेम स्वरूप है, हम भी हित स्वरूप है। हमारा भी स्वरूप हरिवंश है, आत्मा हरिवंश। श्री हरिवंश
विदित विधि वेदम श्री हरिवंश तत्त्वभेदम श्री हरिवंश विदित विधि वेदम श्री हरिवंश। अब देखो, बस सेवक वाणी समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। वेद में दो प्रकरण हैं, दो कांड हैं, एक है कर्म कांड और एक है ज्ञान कांड। सेवक जी दोनों कांडों को जब देखा तो उसमें हरिवंश दिखाई दिए। कैसी इष्टाकार वृत्ति है, हरिवंश दिखाई दिए। बोले श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, जो वेदों में प्रकाशित विधि है कर्मकांड की। बोले कौन है? बोले श्री हरिवंश। श्री हरिवंश ही वेदों की विदित माने जानकारी जो कर्मकांड की होती है विधि की, वो प्रसिद्ध हरिवंश ही है, दूसरा कोई नहीं। ये है तत्व ज्ञान, शुद्ध तत्व ज्ञान, अपने गुरु को अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तत्व स्वरूप से सेवक जी ने हरिवंश महाप्रभु को देखा, रस स्वरूप से देखा, प्रेम स्वरूप से देखा, सर्वत्र देखा। श्री हरिवंश ही वेदों की प्रसिद्ध विधि है, अर्थात कर्मकांड विधि। जो कर्मकांड है वेदों का वो हरिवंश है। ये हमें दूसरों को नहीं समझाना, हमें समझना है कि अगर कोई वेदों के कर्मकांड में रत है तो वो हरिवंश में ही रत है, हमारी दृष्टि में वो अन्यत्र नहीं। हमें खंडन नहीं करना, मंडना है, ये मंडना है, खंडना नहीं है। क्योंकि बोले कर्मकांडों में फंसा हुआ जीव है, तो बोले कर्मकांड भी तो हरिवंश है। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, हमारी जहां दृष्टि गई दोष दृष्टि नहीं होगी, हरिवंश दृष्टि है। अब बोले श्री हरिवंश जो तत्व वेदम, ये ज्ञान कांड है। इस पंक्ति में वेद के दोनों कांडों का वर्णन किया, कर्मकांड विधि वेदम, ज्ञान कांड जो तत्व भेदम। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, वेद के द्वारा प्रसिद्ध जो विधि है कर्म कांड है, बोले वो श्री हरिवंश है। और वेद का जो उत्तर भाग है, अंतिम भाग है, वो वेदांत है, उपनिषद है। बोले वेदों के वेदांत और उपनिषद में जो तत्व अभेद वर्णन है वो कौन है? बोले हरिवंश। श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, अभेद तत्व, ब्रह्म तत्व, वेदांत का प्रतिपादित जो तत्व है वो हरिवंश है। ऐसा सेवक जी ने देखा। क्या बकाया रह गया यार, सब कुछ हरिवंश। ये है, जब तक ये दृष्टि नहीं होगी तब तक उपासना मानी नहीं जाती। सब पूरा चराचर जगत इष्टाकार हो जाए तभी उपासना मानी जाती है। ये सिद्धांत प्रतिपादित करो। गुरु जी से जब पहले मिले थे तो सबसे पहले हमारा यही प्रश्न था कि महाराज जी मेरे इस संशय का निवारण कीजिए, हम सर्वम खलमिदम ब्रह्म के उपासक हैं। महाराज इनका सर्वान वस्तुतः अनिरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, एकदम हृदय में बर्फ की सिल्ली सी रख गई कि जो हमारा सिद्धांत वेद कहता है वही महाराज जी कह रहे हैं। बोले हमारे हरिवंश महाप्रभु भी कहते हैं सर्वान वस्तुतः निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। सब जगह अपने इष्ट को देखो, ये मेरी दृढ़मति है, सब जगह इष्ट विराजमान है, निरीक्ष देखो। अब जोग का वर्णन करते हैं। श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम। श्री हरिवंश ही जोग में प्रकाशित होने वाले परमात्मा है। इसमें अर्थ में लिखा है श्री हरिवंश के द्वारा ही योग शास्त्र प्रकाशित हुआ है। ऐसा भी है क्योंकि
वही परम तत्व है, तो वही परम तत्व ही योग को प्रकट करने वाले हैं। और श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, योग धारण करने पर जो तत्व प्रकाशित होता है वो श्री हरिवंश ही है। बड़ा सुख मिल रहा है, क्योंकि पीछे के शास्त्रों का सब कुछ खत्म, श्री हरिवंश वही है। अगर अष्टांग योग के द्वारा समाधि में जिस परमात्मा का प्रकाश होता है तो श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश से ही जोग प्रकाशित होता है। और जोग में जो आप प्रकाश का अनुभव करते हो वो श्री हरिवंश ही है। दोनों बातें, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश से ही योग प्रकाशित होता है। मतलब सही योग जो सबसे बड़ा योग क्या है? प्रेम योग, वो हरिवंश से ही प्रकाशित होता है। और प्रेम योग में जो प्रकाश होता है वो हरिवंश ही होते हैं। वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम सहचरियों के मध्य में वो हरिवंश ही होते हैं। श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, सुकृत माने होता है पुण्य, पुण्य के कर्मों के फल रूप में जो लौकिक पारलौकिक सुख भोग मिलते हैं वो क्या है? बोले श्री हरिवंश। तो हम किसका भोग करते हैं? श्री हरिवंश का। कौन भोग करता है? श्री हरिवंश। ए श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। क्या मतलब आनंद आ गया। कैसा सेवक जी ने वर्णन किया महाप्रभु को, सब कुछ वही, सब कुछ वही। आनंद आ गया, आनंद आ गया। सुकृत का सुख भोग क्या है? हरिवंश। तो भोक्ता कौन है? हरिवंश। आत्मा हरिवंश, प्रगट परमानंद, मन हरिवंश, चित्त हरिवंश, बुद्धि हरिवंश। आगे वर्णन किया ना, आगे वर्णन किया श्री हरिवंश सुमन बुद्धि गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय। अरे मन, भोक्ता मन तो कौन है? हरिवंश। तो भोग कौन है? हरिवंश। हरिवंश ही भोक्ता, हरिवंश ही भोग। श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम। प्रज्ञा हरिवंश प्रतीत प्रमाणत, प्रीतम श्री हरिवंश प्रियम प्रज्ञा। प्रज्ञा माने होता है शुद्ध बुद्धि, उत्तम बुद्धि, प्रवीण बुद्धि, ज्ञानमयी बुद्धि, इसे प्रज्ञा कहते हैं। तो बोले प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणत, अपने इष्ट में विश्वास और इष्ट के लिए जो इतने प्रमाण दिए गए हैं उनमें विश्वास। प्रमाणत प्रतीति, प्रतीत माने विश्वास। इष्ट के लिए जितने गुण महिमा प्रमाण दिए गए हैं, जो इष्ट के प्रति साधन दिया गया है, जो इष्ट दिया गया है, साध्य ध्येय वस्तु, उसमें पूर्ण विश्वास, इसे प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा ध्येय वस्तु में प्रतीति अर्थात विश्वास को प्रमाणित करने वाली, प्रमाणों द्वारा सिद्ध करने वाली प्रज्ञा उत्तम बुद्धि कौन है? बोले श्री हरिवंश। साधना में विश्वास किसी से काम हो जाएगा? श्री हरिवंश है। साध्य में विश्वास, बोले श्री हरिवंश है। ये विश्वास करने वाली उत्तम बुद्धि, बोले श्री हरिवंश है। जय हो। और प्रीतम श्री हरिवंश प्रियम, प्रियम हमारे सबसे प्यारे, प्रीतम सबसे अधिक प्रिय, प्रियम प्यारे, प्रीतम सबसे प्यारे। बोले कौन है? बोले यही श्री हरिवंश। प्रीतम श्री हरिवंश प्रियम। जब आप प्रीतम हरिवंश को मान लेंगे तो रसिकन सो प्रीतम कहाए, कबहू काल वृथा नहीं जाए।
रसिकन सो, जो हरिवंश को भजने वाले हैं वो हमारे प्रीतम होने। प्रीतम माने इनसे बढ़कर कोई हमारे लिए नहीं, शरीर प्राण मन बुद्धि चित्त कुछ नहीं, ये हमारे प्रीतम है। प्रीतम श्री हरिवंश प्रियम, प्रिय और प्रीतम ये दोनों हमारे हरिवंश ही है। प्रिय भी हरिवंश है और प्रीतम ही हरिवंश है, अर्थात सबसे प्रिय हम वस्तु तत्व हरिवंश ही है।